हेलो दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा को लेकर के मैं आपके बीच में लगातार आ रहा हूं। इसका शुरुआत मैंने इसके पहले के नोटिफिकेशन से भी, जब इसका सिलेबस सामने नहीं आया था उसके पहले से ही आपको इसके बारे में हमेशा अपडेट देते रहा, इसके न्यूज आपके बीच में रखते रहा, साथ ही इसकी तैयारी भी जो संभावित तैयारी है उसको भी करवाते रहा। और जब इसका नोटिफिकेशन आया, इसका सिलेबस आया, तो उस आधार पर भी मैंने आपको तैयारी करवाई। और आज भी जब चूंकि इस पर एक स्टे लगा हुआ है तो भी मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। अभी का जो इस परिदृश्य में, आज के समय में जो शिक्षकों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है वह है कि आखिर अगर प्रधान शिक्षक परीक्षा होगी तो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्जामिनेशन कब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह एग्जामिनेशन होगा भी कि नहीं। इस तरह के अनेक सवाल आपके मन में उठ रहे हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा के नए नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अभी कुछ समय लग सकता है। जैसा कि आपको मालूम है, जब हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया तो बहुत से प्रश्न शिक्षा विभाग के सामने रखे। बिहार गजट में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? जब इतनी बड़ी वैकेंसी है तो लोगों की राय क्यों नहीं ली गई? एक शिक्षक का एक बड़ा संवर्ग इससे प्रभावित हो रहा है तो शिक्षकों से राय क्यों नहीं ली गई? इस तरह के अनेक प्रश्न शिक्षा विभाग के सामने हाई कोर्ट ने रखा। और इसमें बहुत से चीजें थी, जैसे कुछ जो शिक्षक थे इसके इसके दायरे में नहीं आ रहे थे इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। अब नया नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें बहुत से परिवर्तन होंगे और ऐसा भी व्यवस्था होना चाहिए कि आगे फिर ये मामला कोर्ट में ना जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, शिक्षा विभाग ने इसको जो नोटिफिकेशन था उसको नए सिरे से दोस्तों उसमें को वेरीफाई करके विधि विभाग के पास भेजा है। अब विधि विभाग उसकी पूरी तरह से जांच परख करेगी, किसमें कोई भी ऐसा समस्या न उत्पन्न हो जाए कि आगे फिर ये मामला कोर्ट में चला जाए। तो वो विधि विभाग देख रही है कि क्या इसमें गुंजाइश बन सकती है। अगर कोई गुंजाइश होती है तो उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें वक्त लग रहा है। और ये जान लीजिए कि इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो मार्च का महीना तो मेरे समझ से नहीं होगा, अब नए सेशन में ही दोस्तों, नए सेशन में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो समझ लीजिए कि उसके अगले मंथ यानी 1 महीने का समय दिया जाएगा उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब जो उसका समय होगा लगभग 1 महीने मान लीजिए, और उसके बाद दोस्तों कम से कम 1 महीना इसके एग्जामिनेशन में लगेगा। यानी नोटिफिकेशन आने में अगर 2 महीने की बात करें तो एग्जामिनेशन होने में कम से कम आपके पास 4 मंथ का समय है। देखिए, मैं ये बातें जो आपके बीच में रख रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने इसे बीपीएससी के पास से कुछ खबर आई है उसको लेकर के बता रहा हूँ, या शिक्षा विभाग से कोई जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं जो भी चीजें रख रहा हूँ आज के परिदृश्य को देख करके आपके बीच में रख रहा हूँ, और मुझे ऐसा रखने का फर्ज है क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसकी तैयारी करवाता हूँ। कुछ कमेंट भी आपके इस तरह के आते हैं कि जब आपके पूरे सार जो होता है, जो आप जो बात करते हैं उसका पूरा जो सार निकलता है वो शून्य निकलता है। ऐसा बात नहीं है, शून्य नहीं निकलता है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी दे सकूं जो एक आज के समय में सबसे सटीक हो सके। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं वो है क्या कि प्रधान शिक्षक परीक्षा होगी या नहीं होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एग्जामिनेशन निश्चित होगी। अगर आप करीब करीब 1 मंथ बिफोर जाइएगा तो आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने ये एक बयान जारी किया था कि इस साल वो लगभग 46,000 पोस्ट पर बहाली करने जा रही है। उसमें 40,506 पद जो थे वो प्रधान शिक्षक के थे। तो निश्चित जान लीजिए कि ये एग्जामिनेशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। विधि विभाग को भेजा गया है तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन रखने के कारण विधि विभाग के पास भेजा गया है। अगर ऐसा होता तो शिक्षा विभाग
विधि विभाग के पास नहीं भेजती, तो निश्चित जानिए देर होगी पर दुरुस्त होगी और आपका एग्जामिनेशन होगा। देखिए, आपकी जो तैयारी है उसमें मैं देख रहा हूं कि एक कमी आई है, और ये जो तैयारी में कमी आई है ये बेहतर नहीं है आप शिक्षकों के लिए जो इसके फॉर्म को फिलअप किए हैं। मैं कहूंगा आप अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें, क्योंकि जहां आपने ब्रेक लिया तो आपको फिर से नए सिरे से बहुत सी चीजों की शुरुआत करनी पड़ जाएगी, और ये हो सकता है आपके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करे। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं जो आपके बीच में रिवीजन एक्सरसाइज रख रहा हूं और उसमें जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है वो इस बात की ओर इंगित करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसकी लगातार तैयारी करते रहें, और मैं आपको तो तैयारी कराता ही रहूंगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब भी देता रहूंगा। तो दोस्तों, इस नए अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।